प्रदेश में दालचीनी की पैदावार बढ़ाने की तैयारी, जाने क्या है योजना। आत्मनिर्भर बनने के लिए एक और कदम, ऊना की 50 पंचायतों में बांटे कड़कनाथ के चूजे। प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों का बढ़ा रुझान, हजारों किसानों ने छोड़ी केमिकल वाली खेती। लहसुन की फसल में लगा झुलसा रोग, किसानों को लगी लाखों की चपत। प्रदेश में दालचीनी की पैदावार बढ़ाने की तैयारी की गई है। इसके लिए सरकार पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान का सहयोग लेगी। कुछ समय पूर्व CSIR IHBT ने जिला ऊना के गांव खोली से दालचीनी की पैदावार की शुरुआत की थी। देश में दालचीनी के बड़े आयात को देखते हुए इसकी खेती के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई तथा देश में उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बनाई गई। CSIR IHBT के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और सिरमौर जिले इसकी खेती के लिए संभावित क्षेत्र हैं। देश में दालचीनी की कोई सुसंगठित खेती अथवा प्रसंस्करण नहीं है। अपनी माटी टीम के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने प्रदेश में दालचीनी उत्पादन की संभावनाओं पर IHBT के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार से बात की। आप भी सुने क्या कहते हैं डॉक्टर संजय कुमार। हमारा संस्थान उन विषयों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है जिनके ऊपर हमारा देश बाहरी आयात के ऊपर निर्भर करता है। इस दिशा में आपको जैसे पता है कि पहले हमने हींग को हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया। हम अफ़गानिस्तान और ईरान से हींग के बीज लेकर आए, उनकी एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करी और किसानों को के खेतों तक हमने पहुंचाने में काम किया। उसके पश्चात हमने ये पाया कि दालचीनी हमारे देश में 45,000 टन से ज़्यादा आयात होती है। मज़े की बात है कि दालचीनी हमारे देश का पौधा है, उसके बावजूद इसकी खेती हमारे देश में उतनी नहीं होती कि हम अपने देश की ज़रूरत को पूरा कर सकें। जब हमने ये पाया कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से हम दूसरे देशों से जैसे चीन है, वियतनाम है, ऐसे ऐसे देशों से हम अपने देश में आयात करते हैं, तो हमने कहा कि अपने देश का पौधा होते हुए हम अपने देश में क्यों ना इसकी खेती की शुरुआत करें। और इस बात के मद्देनज़र फिर हमने एक इकोलॉजिकल निश मॉडलिंग होती है, उसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो हमने पाया कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके हैं, जैसे बिलासपुर का इलाका हो गया, कांगड़ा का इलाका हो गया और ऐसे पौंग डैम के आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहाँ की जलवायु दालचीनी की खेती के लिए बड़ी उपयुक्त है। फिर हमने यहाँ पे पायलट स्केल पे हमने पिछले साल कुछ हज़ार पौधे लगवाए थे दालचीनी के, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जब हमने माननीय कृषि मंत्री जी श्री वीरेंद्र कंवर जी से इसके बारे में चर्चा करी तो वो काफ़ी उन्होंने उत्साह दिखाया कि क्योंकि इससे प्रदेश की इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा और देश की ज़रूरत भी पूरी होगी। तो इस बात के मद्देनज़र रखते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में इस बात का उल्लेख किया कि हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती IHBT के सहयोग से की जाएगी, तो हमें बड़ी खुशी हुई और हमारा संस्थान पूरी तरीके से कृषि विभाग के साथ और हिमाचल सरकार के साथ जुट के काम करेगा, जिससे कि दालचीनी की खेती सफलतापूर्वक हिमाचल प्रदेश में की जा सके। आत्मा प्रोजेक्ट एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिला ऊना की 50 ग्राम पंचायतों को उन्नत किस्म के कड़कनाथ किस्म के चूजे वितरित किए। इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय को सुदृढ़ करने के लिए आज थाना कला में 336 इकाइयां कड़कनाथ चूजों के साथ साथ 10 किलो प्रति इकाई फीड वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है। वहीं पशुपालन विभाग की योजनाएं भी बेरोजगारों को अपने पांव पर खड़ा होकर आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। सब डिविजनल लेवल का जो है वो एक कड़कनाथ
एक बैकयार्ड पोल्ट्री में जो आत्मा प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ चिक्स का वितरण जो है वो किया गया, जिसमें किसानों को चिक्स भी दिए गए और साथ में एक बोरा जो है वो साथ में फीड का भी जो है वो दिया गया। ऐसे करीब 336 किसानों को जो है वो सीधे तौर पर जो है वो बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए जो है सरकार जो प्रेरित कर रही है। साथ में जहां हमने बकरी पालन में और सुअर पालन में भी ऐसे ही कुछ क्लस्टर जो है वो अपने इस सब डिवीज़न के अंदर जो है किए हैं, जो वास्तव में किसान की आय को जो है वो दुगना कर सकते हैं और दुगना किया जा रहा है इसके माध्यम से। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये बैकयार्ड पोल्ट्री है, बैकयार्ड बकरी पालन है, ये किसान के लिए जो है वो चलता फिरता एक एटीएम भी है, जो एक एटीएम के रूप में काम करता है और किसान की आय को बढ़ाने का सबसे बेहतर साधन कोई है तो ये पशुपालन विभाग में पोल्ट्री और पोल्ट्री विभाग। प्राकृतिक खेती के लिए जिला ऊना के किसानों को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। जिला के 9,857 किसानों ने केमिकल वाली खेती छोड़ दी है और अब कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। जिला ऊना में 754 हेक्टेयर भूमि पर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों को जहां ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, वहीं सरकार आर्थिक मदद भी देती है। कम से कम 6 माह की अवधि से प्राकृतिक खेती कर रहे किसान को देसी गाय की खरीद पर 50% या अधिकतम 25,000 रुपए की मदद दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के 3 ड्रम खरीदने पर 75% सब्सिडी या अधिकतम 750 रुपए प्रति ड्रम की आर्थिक सहायता। गौशाला में लाइनिंग के लिए 80% या 8,000 रुपए तक का अनुदान एवं संसाधन भंडार बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे कि हमने जीवामृत बनाने के लिए ये हमने गोमूत्र डाला इसके बीच में पहले, जैसे कि हम गोड़ डाल रहे इसके बीच में, इसके बीच में मिट्टी डाली है बड़े पेड़ के नीचे की। जिसको हम इस साइड को इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं डंडे से, लिया फट इसको दो मिनट के लिए घुमाएंगे। और अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में इसको 7 दिन लग जाएंगे बनने के लिए, और गर्मी आ गई है तो 3 दिनों में तैयार हो जाएगा जी। 5 से 7 दिन। सर मेरा नाम जोगिंद्र है, मैं लोअर बसाल का रहने वाला हूँ। मैं शुरू से ही खेती में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जो फादर थे वो भी खेती करते थे और मैं भी खेती करता हूँ, जो कि ये नेचुरल खेती है। इसके बारे में मेरे को 2018 में पता चला कि मैं 2010 से एग्रीकल्चर के साथ थोड़ा रिलेटिव था, कि उनके साथ पूछ के उनसे जो भी फसल लगाता था उनसे पूछ कर लगाता था। कोई बीमारी हुई या कोई घास की स्प्रे हुई तो मैं पहले केमिकल की खेती कर रहा था। जो ये मेरा खेत 15 कनाल का, इसमें टोटल नेचुरली अब मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। और भी है मेरे पास, यानी कि 35 कनाल की ज़मीन है, उसमें मैंने 25 कनाल
नेचुरल कर दी है। अब थोड़ी रहेगी गर्मी की फसल तक, वो भी मैं नेचुरल में ही तब्दील कर दूंगा। और ये खेती को मेरे को जैसे कि एग्रीकल्चर के ATM BTM है, उनके द्वारा मेरे को पता चला कि एक नई स्कीम आई है बगैर यूरिया से खेती करने का। तब मैंने सोचा कि ये वैसे ही होगा, कोई इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, चलो फिर भी देख लेते हैं। लेकिन जब मैंने पालनपुर में जा करके श्री सुभाष पालेकर जी से ट्रेनिंग ली तो मेरे को कुछ समझ में आया, और आकर के मैंने जो खेत में की है ना रियल में, तो उसमें काफ़ी मेरे को पता चला कि ये खेती यूरिया से बढ़िया है। हाँ जी ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ गोबर ਦੀ खाद बना के ये डालता है। ਹੁਣ तो ठीक है, सानू बेनिफिट खरा आंदा है। खाने वास्ते भी स्वाद है इसका, सब्जी का भी, और कणक का फुलके का भी स्वाद ठीक है। नहीं भी बेनिफिट ठीक है। अपना परिवार सारा असी करता है खेती देवी है। मेरा नाम निर्मला देवी है। साल के रहने वाले गांव वाले, साल के गांव में रहने वाली हैं। मेरा नाम निर्मला देवी है। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर अजय दत्ता है। मैं ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर हूँ डेवलपमेंट ब्लॉक ऊना में, आत्मा परियोजना के अधीन। और हम जो हैं जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2019 से जो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान नाम की एक योजना जो है शुरू की है, जिससे किसानों को जो है प्राकृतिक खेती की ओर जो लेके जाने का जो प्रधानमंत्री महोदय का जो एक विचार है उसकी तरफ हिमाचल सरकार भी जा रही है। तो हमने इस प्राकृतिक खेती से 2018 के बाद से लगभग 1834 किसानों को ऊना विकास खंड के तहत जोड़ा है। इनमें कोई मध्यम वर्गीय किसान, कोई लघु किसान और बड़े किसान भी शामिल हैं। बड़े किसान जो हैं वो उनका जो है थोड़ा थोड़ा एरिया करके हम जैसे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हमने जो है लगभग 80 हेक्टेयर के ऊपर जो है ये खेती जो है शुरू की है। इसके अलावा एक भारतीय किसान पद्धति नाम की एक जो और नई स्कीम है वो भी आई है। उसमें हम जो है 250 कनाल के जो हैं हम अलग अलग जगह पे प्लॉट्स लगा रहे हैं। नौहराधार के साथ लगती घंडूरी पंचायत में राज्य केंद्र व जिला किसान टीम ने लहसुन की बीमारी से जूझ रहे किसानों से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य किसान सभा अध्यक्ष कुलदीप तंवर, जिला अध्यक्ष रमेश वर्मा आदि ने किसानों की इस अहम समस्या को सुना व इस बारे में तुरंत सरकार से बात करने की बात कही। बता दें, क्षेत्र की अहम आर्थिक फसल पर झुलसा रोग व थ्रिप्स कीट के चलते अहम आर्थिक फसल लहसुन पर किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस समय गिरिपार क्षेत्र के नौहराधार, देवा मानल, चौरास आदि क्षेत्रों में 50% लहसुन की फसल झुलसा रोग के चलते खराब हो चुकी है, जबकि कई क्षेत्रों में तो किसानों की यह फसल 80% तक खराब हो चुकी है, जिससे किसानों को लाखों रुपए की चपत लग चुकी है। आज सिरमौर जिला में नौरा तहसील में गंडोरी पंचायत कलम गांव में एक राज्य केंद्र और जिला केंद्र से किसान सभा की टीम ने यहां पर विजिट किया, क्योंकि यहाँ पे किसानों की मांग थी कि जो यहाँ पर लहसुन की खेती होती है उसमें जो धीरे धीरे करके ब्लाइट लग रहा है और जो इसके पत्ते पीले होते जा रहे हैं, उससे एक लोगों का अनुमान है कि बहुत खेती इससे नष्ट हो रही है। तो इसके ऊपर इस पे कॉग्निजेंस लेने के लिए किसान सभा जिला स्तर के ऊपर डिप्टी डायरेक्टर और नौनी यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर के वेजिटेबल डिपार्टमेंट में HOD और वाइस चांसलर महोदय से ये निवेदन करती है कि तुरंत एक साइंटिस्ट की टीम सिरमौर जिला में, विशेष रूप से नौरा तहसील में और इस इलाके के अंदर भेजी जाए, किसानों को गाइड किया जाए कि इसमें किस तरह से हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि इनकी सारी इकोनॉमी इसी के ऊपर निर्भर है। और बहुत जल्दी किसान सभा का भी प्रतिनिधिमंडल जिला लेवल के ऊपर भी और यूनिवर्सिटी लेवल और स्टेट लेवल के ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ढांडा के अंदर वहां पर भी साइंटिस्टों से मिलकर इसके ऊपर बातचीत करके किसानों को एक सुझाव देंगे। हम ऐसा चाहते हैं कि सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। वर्तमान में सरकार ने ये भी कहा है कि लहसुन पर आधारित जो उद्योग लगेंगे या इसके स्टोरेज की फैसिलिटी होगी, मगर उससे पहले इसमें उत्पादन और उत्पादकता ये भी एक निरंतरता में रहे। यही आज हमारी यहाँ पर एक मुख्य समझ बनी है, जिसके साथ हम स्टेट के अंदर बहुत जल्दी इस मुद्दे को उठाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर और रमेश वर्मा, किसान सभा हिमाचल प्रदेश।